हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेसन। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। आइए करते हैं मेरे साथ साथ। सॉल्यूशन 28। क्या लिखा है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सिंपल बोल रहा है आपको जर्नल एंट्री करनी है। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जर्नल। किसी का नाम गिवन नहीं है तो ऊपर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे सिंपल बोला आपको जर्नल बनाइए। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। पहली एंट्री है अप्रैल 1 की 2018 की। तो 2018 अप्रैल 1। क्या एंट्री है? पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करेंट अकाउंट। आपने बैंक में पैसा जमा करा है करेंट अकाउंट खोलने के लिए। बैंक आपका बढ़ जाएगा। कैश जमा करेंगे, कैश आपका कम हो जाएगा। तो बैंक बढ़ेगा डेबिट, कैश कम होगा क्रेडिट। आइए एंट्री करते हैं मेरे साथ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका डेबिट वाली फिगर है, ये आपकी क्रेडिट वाली अमाउंट है। 21,000, 21,000। नरेशन बिल्कुल सिंपल है। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट क्या है? विड्रॉ फॉर प्राइवेट एक्सपेंस 5,000। आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है। पर्सनल यूज़ का मतलब बच्चों ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपकी डेबिट हो जाएगी। ड्राइंग्स का नेचर क्या है? कैपिटल। कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, तो ड्राइंग्स आपकी डेबिट हो जाएगी। और पैसा निकाला तो बैंक आपका कम हो जाएगा। बैंक एसेट है, एसेट कम होता है, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होगी आपकी अप्रैल 2 की। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज़ 5,000। 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक रुपीज़ 3,000। आपने बैंक से पैसा निकाला। इस बार नहीं बताया किस लिए निकाला, तो ऑफिस यूज़ के लिए निकाला होगा। तो पैसा आ जाएगा, कैश आ जाएगा, डेबिट कर देंगे। और बैंक कम हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे। एसेट बढ़ता है डेबिट, कम होता है क्रेडिट। तो कैश निकालेंगे तो कैश बढ़ जाएगा डेबिट, बैंक कम हो जाएगा क्रेडिट। आइए करते हैं मेरे साथ साथ। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रुपीज़ आपका आ जाएगा 3,000। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अप्रैल 5 की। प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम करेंट अकाउंट रुपीज़ 5,000। बोलने आपने प्लेस करी एक FD, मीन्स आपने अपने बैंक में FD करा ली, फिक्स्ड डिपॉजिट, बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम करेंट अकाउंट रुपीज़ 5,000। बच्चों FD भी तो आप जानते ही होंगे, आप लोग अपने घर में सुना होगा फिक्स्ड डिपॉजिट करा दो, FD करा दो। तो आपने क्या किया, अपने करेंट अकाउंट से 5,000 रुपीज़ निकाल के एक 5,000 रुपये की FD करा ली बैंक में। तो FD एक आपका दूसरा एसेट है। आपने बैंक में एक FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से एक अकाउंट खुलवा लिया जिसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी आपने FD करा ली। तो फिक्स्ड डिपॉजिट वाला बैंक आपका बढ़ जाएगा और जो करंट अकाउंट से पैसा निकलेगा वो वाला बैंक कम हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। फिक्स्ड डिपॉजिट भी आपके लिए एसेट है जो आपने अपने करंट अकाउंट से पैसा निकलवा कर फिक्स्ड डिपॉजिट कराई, वो आपके लिए एसेट है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आपका बढ़ जाएगा, एक एसेट बढ़ेगा डेबिट, और करंट अकाउंट वाला बैंक कम हो जाएगा तो एक बैंक हो जाएगा आपका कम क्रेडिट। तो आइए एंट्री करते हैं। अप्रैल 5 फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी आपका एसेट होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट भी आपकी एसेट होती है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से आपका एसेट बढ़ गया डेबिट, और करंट अकाउंट से पैसा निकल गया, बैंक आपका हो जाएगा कम क्रेडिट। कितना है बच्चों? 5,000। बीइंग फिक्स्ड डिपॉजिट प्लेस्ड,
या बीइंग एफडी प्लेस्ड। आगे नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हैं बीइंग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन। नेक्स्ट अप्रैल 10 रिसीव ए चेक फ्रॉम सिव एंड कंपनी। आपको सिव एंड कंपनी से चेक मिल रहा है। टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹3000 लास्ट ईयर। जिसको आपने लास्ट ईयर, अभी की बात नहीं बोल रहे हैं, 3000 के गुड्स बेचे थे, आपको चेक मिल रहा है कितने का? अलाउड हिम 2% डिस्काउंट। यानी आपको 3000 पूरे का चेक नहीं मिल रहा है, 3000 के तो आपने गुड्स बेचे थे, आप उसे 2% का डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं। लिखा ना अलाउड हिम 2% डिस्काउंट, आप उसको 2% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो आपको एक्चुअल कितना मिला, आइए मैं आपको करके बताता हूँ। अप्रैल 10 आपको चेक मिला है। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखिए, आपने चेक सेम डे बैंक में नहीं डाला, अप्रैल 14 में लिखा है सिव एंड कंपनी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जब हमने चेक सेम डे बैंक में नहीं डाला होता है तो उस समय हम लिखते हैं चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड डेबिट। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कैश बुक में, अभी मैं आपको बस थोड़ा सा ओरली समझा दूंगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी। देखिए आपको चेक मिला कितने का, 2940, डिस्काउंट आपने दिया ₹60, टोटल हो गया 3000। अब ये कैसे आया, देखिए सिप से तो आपको 3000 ही लेते, तो डेटर आपका 3000 से ही कम होगा। आपने उसे 2% का डिस्काउंट दिया, तो 3000 रुपये का 2% ₹60, तो आपको चेक कितने का मिला, 2940। तो अब आप देखिए ध्यान से, हमने चेक सेम डे बैंक में नहीं डाला, हमने डाला है अप्रैल 14 को। तो एक कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा, अगर आपको चेक मिला है और आपने सेम डे बैंक में नहीं डाला, तो जिस दिन आपको चेक मिला है उस दिन आप रिकॉर्ड करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सन, पर्सन का जो भी नाम हो, यहाँ पे सिव एंड कंपनी है, और डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपने चेक बैंक में डाला नहीं, तो आप अपना बैंक कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम चेक इन हैंड के नाम से अपना एक एसेट क्रिएट करते हैं, चेक इन हैंड के नाम से एक एसेट को इंक्रीज करते हैं, और जब आप बैंक में डालेंगे तो बैंक आपका बढ़ जाएगा और चेक इन हैंड के नाम से आपका एसेट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, आप इसे कैश समझिए। आपको कैश मिलता है, डेबिट करते हैं, बैंक में डालते हैं, कैश कम होता है, कैश क्रेडिट होता है। तो जब आपको चेक मिला और आपने सेम डे बैंक में नहीं डाला, तो आप लिखेंगे चेक इन हैंड डेबिट टू पर्सन, जिसका भी नाम है, जिससे भी आपको मिला है, और जब बैंक में डालेंगे तो बैंक बढ़ जाएगा, चेक इन हैंड आपका खत्म हो जाएगा, तो चेक इन हैंड हो जाएगा क्रेडिट। आइए देखते हैं अप्रैल 14 बैंक बढ़ जाएगा। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 2940। ये एंट्री थी सिव एंड कंपनी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सिव एंड कंपनी का चेक हमने बैंक में डाल दिया। अब देखिए अप्रैल 16 को सिव एंड कंपनी चेक डिसऑनर बैंक चार्जेस ₹10। बड़ी मुश्किल से तो चेक मिला था, अब डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या है बच्चों, आपने अपना बैंक बढ़ा दिया था और डेटर सिव एंड कंपनी को ख़त्म कर दिया था। तो डिसऑनर में क्या होगा, बैंक आपका कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा बैंक में आया ही नहीं, तो आप तो बैंक बढ़ा चुके हैं, तो बैंक आपका कम हो जाएगा, बैंक कर दोगे आप क्रेडिट। और आपने डेटर को क्रेडिट कर दिया था, आपने माना था कि डेटर ने पैसा दे दिया, लेकिन डेटर ने पैसा दिया ही नहीं, तो आप डेटर को फिर से बढ़ा दोगे। डेटर को बोलोगे तुझे पैसा भी और देना है, तो डेटर बढ़ जाएगा डेबिट और बैंक कम हो जाएगा क्रेडिट। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है, चेक मिलने पर होती है बैंक टू डेटर, डिसऑनर हो जाएगी डेटर टू बैंक। आइए देखते हैं अप्रैल 16 आपका सिव एंड कंपनी के नाम से जो डेटर पहले ख़त्म हो गया था, यहाँ पे जो पहले ख़त्म हो गया था वो फिर से बढ़ जाएगा टू आपका बैंक। जो आपने बैंक बढ़ा दिया था यहाँ पे, या आपने बैंक इंक्रीज कर दिया था, बैंक आपका कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब चेक डिसऑनर होता है तो बैंक हमसे कुछ चार्जेस भी लेता है। तो बैंक ने हमसे कितने चार्जेस लिए, ₹10 के। तो अब आप बताइए, बैंक तो हमारा कम होगा 2950 से, क्योंकि 2940 का चेक था और ₹10 बैंक ने और लिए, तो बैंक कम होगा 2950 से। तो सिव एंड कंपनी से भी हम कितने मांगेंगे, 2950।
क्योंकि 10 रुपये उसकी गलती की वजह से हमें देने पड़ रहे हैं। अगर चेक डिसऑनर नहीं होता तो ऐसा खर्चा ही नहीं आता। तो हम सिव एंड कंपनी से कितना लेंगे, 2950। कोई डाउट बच्चों? अगर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 17 लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की। सिव एंड कंपनी सेटल्ड हिज अकाउंट बाय मीन्स ऑफ ए चेक फॉर ₹3000। सिव एंड कंपनी अब अपने अकाउंट को सेटल कर रही है। कितने का चेक देके? 3000 का। ₹40 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। और इस 3000 में आपको बोल रहे हैं इंटरेस्ट भी है। कितने रुपए का? 40 रुपये का। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर 40 रुपये का इंटरेस्ट है और वो 3000 दे रहा है तो यहाँ पे 10 रुपये का डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमें कितने लेने हैं सिव एंड कंपनी से? 2950। और 40 रुपये अगर इंटरेस्ट भी ऐड कर दें तो बनेगा 2990। लेकिन वो दे कितने रहा है? 3000। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट 40 रुपीज़ है ये आपकी फ़िगर होगी 50 रुपीज़ की। इंटरेस्ट वाली फ़िगर होगी आपकी 50 रुपीज़ की। मैं आपको समझाता हूँ पहले। देखिए अप्रैल 17 एंट्री करके दिखाता हूँ। पहले आपको चेक मिल रहा है, अब आगे तो कोई एंट्री है नहीं तो मैं मान लूँगा सेम डे ही बैंक में डाल दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिल रहा है? सिव एंड कंपनी से। सिव एंड कंपनी आपकी डेटर है, ख़त्म हो जाएगी क्रेडिट। और आपने उससे इंटरेस्ट भी लिया। इंटरेस्ट आपके लिए फ़ायदा है, रेवेन्यू है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आपको, तो इंटरेस्ट रिसीव आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। अब देखिए आपको कितने का चेक मिला? चेक मिला 3000 का। सिव एंड कंपनी से लेने कितने थे? 2950। लेकिन दिया चेक उसने 3000 का है। क्वेश्चन बोल रहा है 40 रुपये इंटरेस्ट के हैं, तो यहाँ पे अगर आप 40 लिखेंगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगा। तो इंटरेस्ट 40 नहीं है आपका, इंटरेस्ट आपका 50 है। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा वाला क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से एंट्री आपको समझा देता हूँ। आपको चेक मिला, आपने बैंक डेबिट किया। सिव एंड कंपनी से मिला, सिव एंड कंपनी डेटर क्रेडिट किया। लेना कितना था? 2950। आपको बोल रहा है इसमें 40 रुपये का इंटरेस्ट है। मैंने कहा 40 नहीं बच्चों 50 का होगा, क्योंकि आपको मिले 3000 है और लेना आपको 2950 है। तो 50 रुपये हो गया आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। सिव एंड कंपनी आपकी डेटर थी, डेटर खत्म हो गई क्रेडिट। और बैंक आपका एसेट है, एसेट बढ़ गया डेबिट। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अब नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ अमित सैनी गुरुग्राम। तो इस बार आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अमित सैनी। ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। आप पूरा लिख सकते हैं चाहे तो, गुरुग्राम जर्नल। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए आगे क्या लिखा है, कुछ एंट्रीज दे रखी हैं और नीचे आपको इन्फॉर्मेशन है जीएसटी की। CGST and SGST is to be levied on intrastate sale at the rate 6% each and IGST 12% on intrastate sale। आपको पता है सेम स्टेट में सेल परचेस हो तो CGST लगता है और SGST लगता है। इंटर स्टेट में हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो IGST लगता है। ये बात तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो अब ये सिंपल बात है हमारे लिए। आइए एंट्री करते हैं। पहली एंट्री आपकी गुड्स ऑफ ₹5000 वर यूज्ड बाय हिम फॉर डोमेस्टिक पर्पस। बाय हिम का मतलब क्या है? मिस्टर सैनी ने अपने घर के यूज़ के लिए गुड्स निकाले हैं। तो घर के यूज़ के लिए मतलब बच्चों ड्राइंग। तो आपको पता है अगर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकालें तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। एंट्री इतनी ही होती है अगर जीएसटी नहीं होता, लेकिन जीएसटी भी है तो आपका इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। कुछ नहीं बताया तो मानता हूँ सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ बच्चों। गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाले तो ड्राइंग आपकी हो आएगी, ड्राइंग आपकी डेबिट होगी। गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, परचेस कम हो जाएगी, क्रेडिट। जब आप सामान उधार खरीदते हैं या नगद खरीदते हैं तो परचेस को डेबिट करते हैं
उस पर टैक्स लगाते हैं जिसको आप डेबिट करते हैं क्योंकि वो आपका एसेट होता है। जब आपके वो गुड्स बिजनेस में यूज़ ही नहीं हुए तो आपको जो उनका टैक्स के रूप में एसेट क्रिएट हुआ था वो आपको रिवर्स करना पड़ता है। ये मैंने आपको कहाँ समझाया है, लेक्चर 7 में पार्ट 2 में जीएसटी में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। और रटने वाले बच्चों के लिए बहुत सिंपल है, परचेस का जीएसटी डेबिट होता था तो जब परचेस क्रेडिट होगी तो जीएसटी भी उसका क्रेडिट होगा। तो आइए अमाउंट फिल करते हैं। परचेसेस आपकी 5000 की है क्योंकि गुड्स आपके 5000 के हैं। गुड्स के लिए वर्ड यूज होता है परचेसेस। 5000 का 6% 300 ये आपका आ जाएगा 5600 बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट एंट्री क्या बच्चों, ₹2000 ड्यू फ्रॉम सोहन बिकेम बैड डेट। आपको सोहन से 2000 रुपये लेना था, अब वो पैसा नहीं मिलेगा, डूब गया, बैड डेट हो गया, तो आपकी सिंपल एंट्री बनती है। बैड डेट आपका लॉस है जिसका नेचर है एक्सपेंस, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेगा। डेटर आपका सोहन है, सोहन आपका ख़त्म हो जाएगा डेटर, एक एसेट कम हो गया क्रेडिट, एक एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, बीइंग बैड डेट रिकॉर्डेड। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स ऑफ ₹6000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से और उनका इंश्योरेंस नहीं था, तो सिंपल एंट्री है, एक ही एंट्री करनी है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, और इसका जीएसटी रिवर्स होगा, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेम लॉजिक जो मैंने यहाँ पे दिया है कि परचेस डेबिट होती है तो उसका जीएसटी डेबिट करते हो, परचेस क्रेडिट हुई है तो उसका जीएसटी क्रेडिट करोगे। लॉस आपका एक्सपेंस नेचर का है, बढ़ गया डेबिट, गुड्स आपके ख़त्म हो गए, परचेस आपकी कम हो गई क्रेडिट, और उसका जीएसटी रिवर्स कर देंगे क्रेडिट। कितना है बच्चों 6000, तो परचेस में लिखेंगे 6000, 6% होता है इसका 360, तो ये आपका हो जाएगा 6720, 6720 बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है, फोर्थ, पेड 4000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, जीएसटी इज नॉट टू बी लेविड। इस एंट्री में जीएसटी नहीं लगाना, तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है। आइए देखते हैं, आपने वेजेस पे करा है मशीन की इंस्टॉलेशन पे। मैंने आपको बता रखा है किसी एसेट को यूज़ करने तक लायक बनाने के लिए उस पर जितना भी खर्चा होता है वो उस एसेट की कॉस्ट को इंक्रीज करता है, तो उससे उस एसेट की वैल्यू बढ़ती है। तो हम जब उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट कम होगा तो क्रेडिट। तो 4000 रुपीज़ जो आपने मशीन की इंस्टॉलेशन पर खर्च करें हैं, इससे मशीन की वैल्यू बढ़ेगी यानी एसेट बढ़ेगा डेबिट, तो आप लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट। आप वेजेस डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि ये खर्चा आपने मशीन पे करा है, इससे मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है, आप किसी एसेट को इंस्टॉल कराने के लिए जो खर्चा करते हैं तो उस खर्चे का नाम को डेबिट नहीं करते हैं, आप डेबिट करते हैं उस एसेट को जिसके ऊपर आपने वो खर्चा करा है, क्योंकि उससे उस एसेट की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि उस खर्चे से उस एसेट की वैल्यू बढ़ती है। ये आपका आ गया 4000 बीइंग मशीनरी इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली, जिसको माल बेचा वो दिल्ली का, आप कहाँ के, हरियाणा के, इंटर स्टेट सेल, आईजीएसटी लगेगा। लिस्ट प्राइस दे रखा है यानी एमआरपी 20000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया एंड कैश काउंट 5%। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल कैश काउंट, चूँकि उसने पेमेंट सेम डे कर दी है तो उसको कैश डिस्काउंट मिल गया है। अब बच्चों आप जानते हो पैसा सेम डे मिला है तो ये आपकी कैश सेल से, क्रेडिट सेल्स नहीं है, नकद में माल बेचा आपने, तो इसका पहले वर्किंग देख लीजिए फिर मैं आपको इसकी एंट्री समझाता हूँ। लिस्ट प्राइस कितना था बच्चों, लिस्ट प्राइस आपका 20000, लेस करना है आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट। ऐसी एंट्री हम खूब कर चुके हैं तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये आपका आ गया 18000, ये आपकी आ गई नेट सेल वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपको सेल को रिकॉर्ड करना है, या नेट सेल प्राइस, इस पे लगाना है टैक्स।
आउटपुट IGST। IGST क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट सेल है। और आउटपुट क्यों? क्योंकि जब हम सेल पे टैक्स लेते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट, और परचेस पे पे करते हैं वो हमारा एसेट है, वो होता है इनपुट। कितना बच्चों? 12%। तो ये आपका आ जाएगा 18,000 का 12%, 2,160। टोटल बनेगा 20,160। आपको डेटर से इतना मिलता अगर ये कैश में सेल ना होती, क्रेडिट में होती, लेकिन आपको वो पेमेंट कर रहा है तो आप उसे दे रहे हैं कैश डिस्काउंट भी, जो कितना है @5%। अगर वो पैसा ना देता तो इतने रुपए से आपका डेटर बनता। कौन? मिस्टर अर्जुन। लेकिन वो पेमेंट दे रहा है आपको सेम डे पे, आप उसे 5% का कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो 5% कितना होगा बच्चों? 20,160 का 1008, ये आपका आ जाएगा 19,152। यानी इतना अमाउंट आपको मिल गया। अमाउंट रिसीव्ड, इतना पैसा आपको मिल गया। पैसा मिल गया तो कैश या बैंक डेबिट करेंगे, कुछ नहीं बताया तो मैंने दोनों लिख दिए ऑब्लिक करके। आपने डिस्काउंट दिया, आपके लिए खर्चा है। कौन सा वाला डिस्काउंट? डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला डिस्काउंट, ये वाला नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते बच्चों। टू आपकी सेल्स अकाउंट और टू आपका आउटपुट IGST अकाउंट। कैश बैंक में कितना आएगा आपके? कैश बैंक में आपके आएगा 19,152 जो आपको मिला है। डिस्काउंट अलाउड में आपने जो डिस्काउंट दिया है कौन सा वाला बच्चों? कैश डिस्काउंट वाला। और सेल्स में आपकी नेट सेल वैल्यू जो आपकी आती है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। और आउटपुट GST में जो आपने सेल वैल्यू पे GST लगाया 2,160। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको एंट्री अच्छी समझ में आई होगी। आइए रिपीट कर देता हूँ। आपको कैसा मिला? एसेट बढ़ गया डेबिट। आपने डिस्काउंट दिया, आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट। सेल्स आपका रेवेन्यू बढ़ गया क्रेडिट। और उस पर जो आपने GST लिया आपकी लाइबिलिटी है क्रेडिट। आइए नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। रिसीव्ड कैश फॉर ए बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 2,000। लास्ट ईयर आपका कोई 2,000 रुपये डूब गए होंगे, इस साल आपको मिल रहे हैं, जिसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। ये आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है क्रेडिट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट होगा, टू बैड डेट रिकवर्ड आपका क्रेडिट होगा। कितना बच्चों? 2,000। कैश बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा डेबिट, बैड डेट रिकवर्ड आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इसकी नरेशन होगी बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। गुड्स ऑफ ₹1,000 गिवन एज चैरिटी। आपने 1,000 रुपये के गुड्स चैरिटी में दे दिए। तो 1,000 रुपये गुड्स अगर आपने चैरिटी में दे दिए हैं तो क्या एंट्री होगी? चैरिटी आपका एक्सपेंस है, चैरिटी हो जाएगी आपकी डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। टू गुड्स आपके चले गए। गुड्स जब भी जाते हैं परचेसेस आपकी क्रेडिट होती है, और परचेस क्रेडिट होगी तो इसका GST भी क्रेडिट होगा। टू इनपुट CGST अकाउंट, क्योंकि ये बताया नहीं कि कौन से वाले गुड्स थे, तो मैं मान रहा हूँ आपने ये हरियाणा में खरीदे होंगे, डेट इज इंट्रा स्टेट, इसलिए मैं इनपुट CGST और SGST को रिवर्स कर रहा हूँ। टू इनपुट SGST अकाउंट। परचेसेस कितने की आएगी बच्चों? 1,000 की, क्योंकि 1,000 रुपये गुड्स दिए हैं तो परचेसेस 1,000 से कम होगी। 6% CGST 60 रुपये, 6% SGST 60 रुपये, टोटल हो गया 1,120। परचेसेस में चैरिटी में आपका आ गया टोटल 1,120। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड ₹9750 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000। आपको रमेश से मिल रहे हैं 10,000 रुपये के बदले 9,750। फुल सेटलमेंट लिखा है, इसका मतलब आपने डिस्काउंट दिया है। तो आइए करते मेरे साथ साथ ये एंट्री भी बच्चों। आपको पैसा मिलेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। आपने डिस्काउंट दिया उसे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आपका रमेश। कैश बैंक में कितना जाएगा बच्चों? कैश बैंक में आपका आ जाएगा 9,750। डिस्काउंट अलाउड में आपका आ जाएगा
250 और टोटल आपका आ जाएगा 10,000। बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आपकी लास्ट एंट्री पेड रेंट इन एडवांस। अब बच्चों ये एंट्री आप थोड़े ध्यान सुनना, पेड रेंट इन एडवांस। आपने एडवांस में रेंट पे करा है, अगर सिंपल लिखा होता रेंट पे करा है तो आप लिखते रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। उसमें अगर कुछ एडवांस होता तो हम ईयर एंड पे एडजस्ट करते, जिसे हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट की एंट्री, प्रीपेड रेंट टू रेंट। लेकिन यहाँ पे तो बता ही रहा है कि आपने एडवांस में रेंट पे करा है, या ऑलरेडी क्वेश्चन बोल रहा है कि आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो एडवांस में पे कर रहे हैं। तो जब ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बता रहा है कि आप एडवांस में रेंट पे कर रहे हैं तो आप रेंट डेबिट नहीं करेंगे, आप इसे ऑटोमेटिकली ऑलरेडी क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट। आप इसे रेंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आप एडवांस में ही रेंट पे कर रहे हैं। तो प्रीपेड रेंट यानी एडवांस रेंट। प्रीपेड रेंट के नाम से आपका एसेट बढ़ जाएगा, जो भी एक्सपेंस हम ऑलरेडी पे कर देते हैं एडवांस में और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा फ्यूचर में, वो हमारा एसेट होता है जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। तो आपका प्रीपेड रेंट के नाम से एक एसेट बढ़ गया डेबिट, और आपने पे कराए तो आपका कैश या बैंक कम हो जाएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। कितने रुपए से बच्चों, 4,000 से। तो ये आपका आ गया 4,000। ये हो गई आपकी बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। बिल्कुल सिंपल एंट्री है। मुझे उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, या मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो अब तक जो मैंने कराए हैं, या किसी भी टॉपिक में डाउट हो जनरल के, मैं आपको हर लेक्चर की प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, हर लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी और बेटर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।